नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं ललितपुर जनपद के सौंदर्य, प्राकृतिक, प्राचीन भव्यता से, सभ्यता से और शिल्प कला से, जहां पर जनपद में नज़ारा है प्राकृतिक घटा का, सौंदर्यता का और शिल्प कला का। जनपद चारों ओर घिरा हुआ है प्राचीन शिल्प कला से। तो वहीं चाहे मचकुंद की गुफा हो, चाहे गोविंद सागर बांध हो, या सिरोंजी हो, देवगढ़ हो, उसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं श्री 1008 अभिनवोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर भव्य निर्माण हो रहा है पत्थरों का, जहाँ पर विराजे हैं जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर, नगर गौरव श्री पूज्य सागर धैर्य सागर जी। मुनि श्री का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिल रहा है। तो वहीं उनके मंगल उपदेश प्रवचनों का आत्मसात कर रहे हैं भक्त और श्रद्धालु। उसी क्रम में श्री शांतिनाथ देवोदय देवगढ़ अक्षय क्षेत्र का चुनाव प्रतिक्रिया, मतदान प्रतिक्रिया, निर्वाचन प्रतिक्रिया जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य और आशीर्वाद से श्री अभिनंदनोदय के प्रवचन सभागार में आयोजित हुई। विगत दिवस दिन रविवार को 7 नवंबर रविवार का जो दिवस था, 6 नवंबर दिन रविवार, जहां पर जगत पूज श्री मुनि सुधा सागर जी ने अपने उपदेशों में कहा कि श्री शांतिनाथ जी भगवान जो 16वें तीर्थंकर हैं, जो श्री शांतिनाथ अक्षय क्षेत्र देवोदय देवगढ़ जी में विराजमान हैं, उनकी भव्यता, उनकी कृपा, जो आप संरक्षण सदस्य के रूप में, श्रोमणी सदस्य के रूप में, महामहिम श्रोमणी के रूप में आपने अपने आप का सहभागिता और योगदान दिया। यकीनन इस क्षेत्र की प्रगति और व्यवस्था में सहभागी बनेगी। उन्होंने निर्वाचन प्रतिक्रिया के लिए सभी संरक्षक सदस्यों को अपने अधिकार और अपने अधिकार क्षेत्र के मायने के मानक के बारे में बाखूबी समझाया तो बताया। तो वहीं संरक्षण सदस्य के रूप में जहां पुरुष वर्ग ने अपनी सहभागिता दी, तो वहीं महिला वर्ग ने भी अपनी सहभागिता देने में कोई कोताही नहीं बरती और पूरे खुले दिल से संरक्षण सदस्य के रूप में वह श्री शांतिनाथ देवोदय देवगढ़ अक्षय क्षेत्र में सदस्यता योगदान दिया महिला वर्ग ने। इस प्रवचन सभागार में जहां 315 सदस्य, संरक्षण सदस्य उपस्थित थे जो पंजीकृत थे, जिनका योगदान पूर्व से घोषित हुआ, जमा हुआ और वह मुनि श्री के सानिध्य में आए। तो इस व्यवस्था को बड़ी अनुशासित तरीके से और बेहतरीन तरीके से क्रमशः से समापन तक की यात्रा को आनंद अनुभूति के साथ मुनि श्री के सानिध्य में संरक्षक सदस्यों ने निर्वहन किया, समझा और आत्मसात किया। सभी ने खुले दिल से, मन योग से मुनि श्री के चरणों में अंतिम निर्णय के लिए आग्रह किया, निवेदन किया। लेकिन मुनि श्री जगत पूज मुनि सुधा सागर जी ने कहा कि ये लोकतंत्र है, जो एक पर्व के रूप में भी माना जाता है, जिसमें सभी का अधिकार है और इस अधिकार का परिपालन हर किसी को करना चाहिए। मुनि श्री ने क्रमशः सभी संरक्षण सदस्यों की विचारों को, मनोभावों को सुना और सुनने के उपरांत उन्होंने सभी के विचारों का मंथन किया, चिंतन किया और इस चिंतन और मनन के उपरांत श्री शांतिनाथ देवोदय अक्षय क्षेत्र देवगढ़ जी के भविष्य और वर्तमान को प्रगति, उन्नति की ओर ले जाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, तीनों का निर्वाचन मनोयोग से किया गया। और मुनि श्री ने सभी के विचारों को सुनकर मंथन करके, जिसमें 315 संरक्षण सदस्य थे, और उसके उपरांत उन्होंने घोषणा की। तो घोषणा करने के उपरांत सभी सदस्यों का वात्सल्य भोज संजीव सीए परिवार, श्री रचना जैन सीए परिवार की ओर से संदीप गार्डन में किया गया। तो वहीं निर्वाचित सदस्यों में इंजीनियर अनिल जैन अंचल अध्यक्ष की घोषणा हुई, सचिव की घोषणा संजीव सीए और कोषाध्यक्ष राजीव जैन लकी। इस संबंध में पूर्व मंत्री जगदीश सिंह जागलोन, जगदीश जी जैन
जाखलून का क्या कहना है, सुनिए उनके विचारों को। तो वहीं संजीव जी सीए महामंत्री, निर्वाचित महामंत्री का क्या कहना है, सुनिएगा। आपको कौन सा पद मिला है और क्या किस तरह से प्रतिक्रिया हुई? श्री शांतिनाथ देवोदय तीर्थ क्षेत्र और श्री दिगंबर जैन मैनेजिंग कमेटी का आज चुनाव हुआ है और साधारण सभा की बैठक हुई है। इसमें मुझे महामंत्री पद पर माननीय श्री अनिल अंचल जी को अध्यक्ष पद पर और मेरे भाई राजीव जैन लकी को कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। अभी बाकी की कार्यकारिणी पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से बनाई जाएगी। आज जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं श्री दिगंबर जैन देवगढ़ कमेटी के जो भी कार्य होंगे उसको करने के लिए तत्पर रहूँगा और क्षेत्र का विकास हो, तीर्थ यात्रियों को जो आते हैं वहाँ पर दर्शन करने उन्हें बहुत सुविधाएं मिले, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, बस यही मेरी कहानी। आज कितने सदस्यों ने सहभागिता का निर्वहन किया? आज 315 सदस्यों ने सहभागिता की है। सभी ने अपने अपने मत दिए हैं, जिनको बाकायदा पूरे खुले मंच से पूज्य मुनिश्री ने बता करके निर्णय घोषित किया है। आगामी सदस्यता का क्या मापदंड? आगामी सदस्यता भी कमेटी बैठक करके इस बात को निर्णय लेगी कि आगे ये सदस्यता और जारी रहेगी, क्योंकि जितनी भी सदस्य बनेंगे निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लिए दान की उपलब्धता होगी। हम सभी सदस्यों को क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनेंगे, कमेटी इस संबंध में निर्णय लेगी और जहाँ तक जितने भी देश विदेश के सदस्य बनेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए दान की उपलब्धता बढ़ेगी और क्षेत्र पर हम विकास काम करा पाएंगे। हमारे साथ थे संजीव सीए, जो श्री शांतिनाथ देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम शिरोमणि पहले से घोषित हुए मुनिश्री के आशीर्वाद से। आज उन्हें 300 से 315 लोगों ने आम सहमति से मुनिश्री के आशीर्वाद से कमेटी का महामंत्री घोषित किया है। और आपके साथ महत्वपूर्ण पद जो अध्यक्ष पद है उस पर इंजीनियर जैन अनिल जैन अंचल और राजीव जैन लकी कोषाध्यक्ष पद पर हुए हैं। बाकी कमेटियों का आगे वाले समय में चयन होगा। मुनिश्री के आशीर्वाद से जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। चुनिंदा खबरों के साथ जुड़ चुके हैं श्री शांतिनाथ देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी के पूर्व कोषाध्यक्ष कमलेश सराफ जी, आज का जो चुनाव हुआ है मुनिश्री सुधा सागर जी के सानिध्य में आम सहमति से, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में ये चुनाव संपन्न हुआ और जितने भी वोटर थे, ट्रस्टी थे, जो दान राशि दे करके सदस्य बने थे, उन लोगों ने सारी सहमति सुधा सागर जी महाराज की से चुनाव कराने की गुजारिश की, प्रार्थना की और सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए सुधा सागर जी महाराज ने सभी सदस्यों से वोट जो है अपने डलवाए और घोषणा उन्होंने कर दी। अनिल अंचल को अध्यक्ष बना दिया और संजीव सिंह को महामंत्री और लकी बुक डिपो वालों लकी को कोषाध्यक्ष बनाया। ये सारा चुनाव आम सहमति से वोट डाल करके हुआ, इसमें कोई विवाद नहीं है और सबकी आस्था और सबकी सहमति इस चुनाव में है। पूर्व कमेटी में जो हमारे पदाधिकारी रहे उनकी आम सहमति रही? पूर्व कमेटी के सारे पदाधिकारी इस जो है इस चुनाव के साथ रहे और उनकी सबकी सहमति रही। इसलिए तीनों त्रिवेणी संगम है, तीनों का संगम बनाओ और बढ़िया त्रिवेणी में नहाओ और अपना सब पवित्र करो। हमारे सभी तीनों पदाधिकारियों से निवेदन है आप आए और हमारी पंचायत समिति के सभी माननीय अध्यक्ष महोदय आदि सभी आ जाए पदाधिकारी और पुरानी देवोदय तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी है वो सभी पदाधिकारी आ जाएं और हमारे महानुभावों का सम्मान करेंगे। यहाँ पर बहुत बढ़िया, अभी तो चुना गया, अभी तो मिनिस्ट्री बनना बाकी है। जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। सबको और कोषाध्यक्ष श्रीमान चांद पर चार और दोनों को एडजस्ट करने वाला लकी सामाजिक आदमी, लकी सामाजिक हुआ, वो कानूनी हुआ और ये नेता हो गया। लकी सबको लगी है। सांतोदय क्षेत्र के लिए संरक्षण